Welcome students. In today's class, we will discuss features of partnership. Features of partnership. First of all, the first point is two or a more person means two or more person. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें पार्टनरशिप में आना है या कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म में आना चाहता है तो दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए। तो इसकी कंडीशन हमें क्या समझ में आ रही है कि मिनिमम कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए। मिनिमम कितने होने चाहिए? दो होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। और रूल 10 of the Companies Act. Rule 10 of the Companies Act. और वो भी किस में? मिसलेनियस हेड में। और वो आपका है रूल 2014। इसमें बोला गया है कि मैक्सिमम जो पार्टनर्स हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 50। मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। ठीक है बच्चों। तो पहला फीचर क्या बोलता है कि टू और ए मोर पर्सन। अगर पार्टनरशिप कब एग्जिस्ट करेगी? पार्टनरशिप तभी एग्जिस्ट करेगी जब दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे। पॉइंट नंबर 1। एग्रीमेंट। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है? एग्रीमेंट। अगर पार्टनरशिप हो रही है तो उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट भी होना ज़रूरी है। अब देखो बच्चों, एग्रीमेंट या तो ओरल भी हो सकता है और एग्रीमेंट दूसरा क्या हो सकता है? रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। दूसरी बात क्या हो गई? एग्रीमेंट हमारा क्या हो सकता है? रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। और एक चीज़ आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि एग्रीमेंट की वजह से ही पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है। अब एग्रीमेंट के वजह से ही पार्टनरशिप एग्जिस्ट करने का मीनिंग ये हुआ कि सपोज करो दो लोग हैं, ए और बी। मैंने क्या बोला कि ए और बी दो लोग हैं, वो दोनों मिलके एक बिज़नेस करना चाहते हैं। तो जब वो मिलके बिज़नेस करेंगे तो वो लोग आपस में बात करेंगे, वो लोग आपस में कुछ कंडीशंस होंगे जिसके ऊपर एग्री करेंगे कि आप इतना कैपिटल लेकर के आइए, आप इतना कैपिटल लेकर के आइए, और भविष्य में जब उससे प्रॉफिट होगा तो हम उसको उस रेशियो में बांटेंगे। तो ये जो ए और बी हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं? एक तरीके का एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे उनके बीच में क्या डेवलप हुआ? एक रिलेशनशिप डेवलप हुआ। किस चीज़ का रिलेशनशिप डेवलप हुआ? पार्टनरशिप का। ठीक है बच्चों। पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है आपको कि पार्टनरशिप करने के लिए जो मेन चीज़ है, पार्टनरशिप करने के लिए जो मेन चीज़ है, एग्जिस्टेंस ऑफ ए बिजनेस। जब तक हमारे पास बिजनेस नहीं होगा तो हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो कि दो लोग हैं, रोहित और सचिन। मैंने क्या बोला आपको कि आप मान लो कि दो लोग हैं। पहला कौन है? रोहित। और दूसरा कौन है? सचिन। इन दोनों ने मिलके क्या किया? एक प्लॉट को परचेज किया।
इन दोनों ने मिलके क्या किया, एक प्लॉट को परचेज किया। ठीक है, तो जब इन दोनों ने मिलके प्लॉट को परचेज किया तो ये क्या बन गए, ये बन गए उस प्रॉपर्टी के ओनर। ये क्या बन गए, उस प्रॉपर्टी के ओनर बन गए। ये उस प्रॉपर्टी के ओनर बने हैं, ये दोनों अभी पार्टनर नहीं बने हैं। इस बात का ध्यान रखना बच्चों, ये दोनों अभी पार्टनर नहीं बने हैं। लेकिन अगर रोहित और सचिन का कोई बिजनेस होता, अगर रोहित और सचिन का कोई बिजनेस होता, कौन सा बिजनेस, इसका बिजनेस होता कि ये सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी का ही काम करते हैं, ये सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी का ही काम करेंगे, तो ये वाली जो मेरी कंडीशन है, यहाँ पे बिजनेस का एग्जिस्टेंस हुआ और नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। तो इस कंडीशन में रोहित और सचिन क्या कहलाएंगे, इस कंडीशन में रोहित और सचिन पार्टनर कहलाएंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर बिजनेस है तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना। और जो उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया, ये जो प्रॉफिट इन्होंने अर्न किया, इस प्रॉफिट को किस डिवीज़न में बांटेंगे, इस प्रॉफिट को ये किस डिवीज़न में बांटेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रॉफिट को किस डिवीज़न में बांटेंगे, उसका रेशियो गिवन होता है नॉर्मली। जैसे कि हो सकता है कि बिज़नेस स्टार्ट करते वक्त इन्होंने बोला कि हम प्रॉफिट को इक्वल रेशियो में बांटेंगे। अगर दो पार्टनर हैं तो बोल देंगे कि हम प्रॉफिट को 1:1 में बांटेंगे। या ये हो सकता है कि वो बोलेंगे कि भाई जो जितना कैपिटल लेके आएगा हम कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रेशियो में बांटेंगे। हमने क्या बोल दिया, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के रेशियो में बांटेंगे। ठीक है बच्चों। या ये भी हो सकता है कि उनका एक रेशियो पहले से ही फिक्स हो जाए। मान लो कि ए बोलता है कि मुझे 3 पोर्शन चाहिए और बी बोलता है कि मुझे 2 चाहिए, तो इन दोनों का पहले से ही डिसाइड हो गया। और फोर्थ कंडीशन ये होती है कि जब एग्रीमेंट नहीं होता है, मतलब कि वो रिटन फॉर्म में नहीं होता है या उन दोनों के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होती है, या बेसिकली आप कह सकते हो कि जब वो रिटन फॉर्म में नहीं होता है तो उसको हम इक्वल रेशियो में ही बांट देते हैं। किसको, प्रॉफिट को। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या समझना है, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। इस पॉइंट का ये मीनिंग हुआ कि अगर मान लो कि 2 पार्टनर हैं या 3 पार्टनर हैं, सपोज करो ए, बी एंड सी अगर कोई भी एक्टिविटी बिजनेस के लिए करेगा और उससे कोई भी बेनिफिट होगा या उससे कोई भी कंपनी को लॉस हो रहा है, तो वो ए और बी भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऐसा नहीं है कि वो उसका इफ़ेक्ट सिर्फ सी को ही आएगा, उसका इफ़ेक्ट ए और बी को ही आएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। नो सेपरेट आइडेंटिटी, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। क्या मैंने बोला आपको, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। इसका सिंपल मीनिंग आप ये समझ सकते हैं कि जितने भी एग्रीमेंट फर्म में होंगे वो सारे पार्टनर्स के लिए एनफोर्सेबल होगा, मीन्स वो सारे पार्टनर्स के लिए लागू होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे हो गए फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब हम बात करेंगे कि पार्टनर्स के क्या राइट्स होते हैं।
देखियो बच्चों, जो इसका सबसे पहला राइट होता है वो होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जिसका पहला राइट होता है वो उसका क्या होता है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। मीन्स कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो अगर अपने बिजनेस को रन करवा रहे हैं तो उनको क्या प्रॉफिट मिलेगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वो जानने का अधिकार इनको है। राइट्स मीन्स अधिकार। दूसरा हमारा आता है लोन। अगर कैपिटल के अलावा, मैंने क्या बोला, अगर कैपिटल के अलावा पार्टनर कोई एडिशनल फंड किसको देगा, बिजनेस को देगा, तो उस केस में बिजनेस क्या करेगा, इसको इन रिटर्न इंटरेस्ट पे करेगा। और इंटरेस्ट किस पे पे करेगा, इसके लोन पर पे करेगा। तो वो जो इंटरेस्ट रेट होगा वो 6% पर एनम होगा। ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। और जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब बिजनेस की एक्टिविटी में क्या रहेंगे, सॉरी बच्चों, वो जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब बिजनेस की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेंगे। वो सारे बिजनेस की एक्टिविटी के लिए क्या हैं, रेस्पॉन्सिबल हैं। और जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं वो बिजनेस की किसी भी एक्टिविटी के बारे में इंस्पेक्ट कर सकते हैं, या कभी अगर उसको किसी अकाउंट में गड़बड़ी लग रही है, किसी भी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए, तो कोई भी पार्टनर उसको अवेल कर सकता है। उसके बाद एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर का मतलब है कि जैसे मान लो दो पार्टनर बिजनेस को रन कर रहे हैं और हमको तीसरे पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कंडीशन आती है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर की। उस कंडीशन में क्या होगा बच्चों कि अगर मान लो कोई भी पार्टनर को नहीं पसंद है कि हम कोई नए पार्टनर को बिजनेस में लाएं, तो वो उसको मना कर सकता है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हमेशा सारे पार्टनर्स के कंसर्न से ही होगा, अगर सारे पार्टनर्स उसको लेने के लिए अग्री करेंगे तो स्टूडेंट्स और बच्चों, ये फीचर्स और राइट्स ऑफ ए पार्टनर्स के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।